मैं अक्सर आप लोगों को बताता था कि हम वो पहले लोग हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर ये वीडियोस बनाने शुरू किए, ये वाले। और उसका मेरे पास सबूत नहीं था। मैं कई बार चाहता था कि मैं जो ये बात कहता हूँ मैं दावे के साथ कहूँ, क्योंकि मेरी अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं, अगर उसमें मैंने कोई भी बात कही है तो मैं वो सबूत के साथ कहता था। साइड में कहीं पे भी कुछ ना कुछ कटिंग ऐसी लगाता था कि वो चीज़ का सबूत साथ होता था। और मेरी वो आदत है। और आज जो मैं बात कह रहा हूँ कि मुझे वो डेट मिल गई है, तारीख मिल गई है, मुझे वो सबूत मिल गए हैं जिससे मेरी बात पुख्ता हो जाती है। और तारीख है 31/3/2006, 7:20 शाम के। और फाइल का साइज़ है 3.35 GB। AVI फाइल है, फाइल का नंबर है 4। और ये हाँसी में बैठ के मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये मेरी एक हार्ड डिस्क थी जो पिछले, अब आप 2006 की बात कर रहा हूँ तो हिसाब लगा लीजिए आप, 18 साल हो जाएंगे 2026 में। 18 साल पुरानी एक हार्ड डिस्क थी जो पिछले 8-10 साल पहले, इस चैनल के बनने से पहले, बस करप्ट सी हो गई थी। और मैं बहुत सारी कोशिश कर चुका था, बहुत लोगों को कह चुका था कि किसी तरह ये डेटा रिकवर हो जाए, लेकिन सारा तो नहीं, लेकिन जो भी डेटा आ पाया उसमें से कुछ ये फाइलें निकल आई हैं मेरे सामने। और मुझे अंदरूनी तौर पर बहुत खुशी हो रही है कि एक तो ये कि मुझे वो तारीख मिल गई और मैं कह पाया, और मुझे वो वीडियोस मिल गए। महेश चंद्र भयाना जी, जो कि आज हाँसी के विधायक जो विनोद भयाना जी हैं उनके पिताजी हैं, इनका इंटरव्यू मैंने किया था। सिंधवानी साहब का किया था। हिसार से हमारे पवन नागपाल भाई साहब हैं, उनकी फ़ाइल भी रिकवर हुई है, बट सिर्फ उनकी शक्ल आई है और एक लाइन मिली है, क्योंकि फ़ाइल सारी रिकवरी नहीं होती हैं। और हाँसी से सलूजा जी की जो मम्मी हैं, जिनका ऑलरेडी मैं वो फ़ाइल मुझे पहले मिल गई थी, वो मैं डाल चुका हूँ। तो अब सारी चीज़ें याद आ गई हैं कि हाँ जी ये कैसे शूट किया गया था। PD-170 एक कैमरा हुआ करता था 18 साल पहले। मैं मुंबई में अपना पहला प्रोजेक्ट करके जब हाँसी आया था, और ये बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँसी से ही थे मेरे उस्ताद। तो जब मैं हाँसी आया था तो हाँसी में उमरा गेट पर एक शॉप हुआ करती थी, अब नहीं है, मूनलाइट स्टूडियो। और उसके जो ऑनर थे उनके पास मेरा एक दोस्त काम करता था, लंगोटिया यार, आजकल संपर्क में नहीं है, फेसबुक पे है। तो संजय मेहता, वो भी मेहता। तो संजय वहाँ काम करता था और शहर का वो बेस्ट स्टूडियो था। तो उसको मैंने कहा कि संजू यार वो चाहिए है, तो संजय ने दिया। अच्छा, कमाल की बात है कि उस टाइम ना माइक एक्सटर्नल नहीं होता था, क्योंकि वो XLR होता था, ये 3.5 होते हैं आजकल जो होते हैं, बट उसके ऊपर एक माइक लगा होता था, वो पावरफुल माइक था। संजय लेके आया, मैं गया और मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके उस टाइम अपलोड भी कर दिया था। मैंने बताया था कि हम लोगों ने एक चैनल बनाया था, और वो चैनल बहुत टाइम तक नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि वो वीडियोस भी ज़्यादा नहीं थे। शायद एडिट में भी हमने 1.5 साल लगा दिया हो, क्योंकि तब इसको उस तरह से नहीं सोचा गया था। और मुझे ये भी याद नहीं है कि संजय को हमने पैसे दिए थे भी या नहीं दिए थे, लेकिन हमारी 3-4-5 DVs लगी थी, और वो DVs भी नहीं मिली मुझे दोबारा। लेकिन उसको कैप्चर करने के बाद हार्ड डिस्क में जब ले ली गई थी तो फिर एक बार अपलोड भी की गई थी, बट वो सॉफ्ट कॉपी रह गई थी, तो वो हार्ड डिस्क में थी। हार्ड डिस्क फिर करप्ट हो गई थी, करप्ट होने के बाद ये आई सामने। और आज ये जब देख रहा हूँ तो एक बार तो दिल में आया कि इसको एडिट करके पूरा वीडियो डाल दे, फिर लगा कि नहीं यार, कैमरा उठा, कैमरा ऑन कर, लाइट ऑन कर, माइक लगा और बता कि भाई तू वो पहला शख्स है। और 3.5 GB की फ़ाइल जब उस टाइम रिकॉर्ड की गई थी, उस तारीख का जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है 31/3/2006 को ये फ़ाइल कैप्चर की गई थी, यानी कि उसको इंपोर्ट किया गया था।
और आज जो ये फाइल दिखा रही है मुझे 4/7/2024, मतलब जब मैंने इसको अपने कंप्यूटर में लिया था, दूसरे वाले में, एडिट वाले में, और आज जब मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ, ये एडिट है 11/7/2024। तो ये फाइल कहाँ कहाँ कितना कितना घूमी और बस फाइनली मुझे मिल गई है, और शुक्र है कि मिल गई है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने महेश चंद्र भैया साहब पर एक जब डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो जिन्होंने बनवाई थी वो उनके बेटे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि यार मुझे सुनने में आया कि तेरे पास वो वाली वीडियो है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन वो किस हार्ड डिस्क में है नहीं पता, वो रिकवर भी नहीं होगी कुछ आइडिया नहीं है। तो बहुत मगजमारी की थी, बहुत माथा बच्ची की थी, नहीं मिल पाई थी। फ़िलहाल वो डॉक्यूमेंट्री इस वीडियो के बगैर ही हम लोगों ने बना दी थी, बहुत मेहनत करके। वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं, महेश चंद्र भैया जी का जोधपुर वाला सफ़र, 1947 वाली कहानी है। तो अब तो खैर ये इनके हांसी पहुंचने की कहानी है, और इसमें मैंने इनसे कुछ जगह कुछ पूछा है, तो वहाँ पे मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए वो मैंने सवाल अपने काट दिए हैं। उसको शायद मैं पता नहीं, मुझे अभी मैं एडिट पे बैठा हूँ, दोबारा अपने सवाल रिकॉर्ड करूँगा या डायरेक्टली उसको रन करूँगा, नो आइडिया, बट मैंने वो किया है। बस ये बताना था, खुश था इसलिए, एक एक्साइटमेंट थी। और अभी अभी मेरी बात चल रही थी वैभव से, और मैं बात कर रहा था कि यार विनोद नागपाल साहब से मिला जाए, उनके साथ कुछ काम करना है। शुक्रिया।